प्रिय दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस संसार में कुछ लोग अचानक ही कम उम्र में क्यों मर जाते हैं? क्यों कई बार कोई व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देता है और फिर भी उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है? क्या यह केवल भाग्य की बात है या फिर मनुष्य के अपने ही कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो उसकी आयु को धीरे धीरे कम कर देते हैं? कहा जाता है कि मनुष्य की कुछ गलत आदतें ऐसी होती हैं जो बिना दिखाई दिए उसके जीवन को अंदर ही अंदर समाप्त करती रहती हैं। प्रिय दर्शकों, आज की कथा में आप लोग जानेंगे कि ऐसे कौन से कर्म हैं जिनके कारण मनुष्य समय से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है, कथा में अंत तक अवश्य बने रहे। चलिए बढ़ते हैं कथा की ओर। एक समय की बात है, एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे एक गौ माता शांत से बैठी हुई थी। उनका चेहरा बहुत ही शांत और करुणा से भरा हुआ था। उनके पास कई छोटे छोटे पक्षी और जानवर अक्सर आकर बैठ जाते थे, क्योंकि सबको लगता था कि गौ माता के पास कोई न कोई गहरा ज्ञान अवश्य होता है। उस दिन भी गौ माता शांति से बैठी हुई थीं और अपने मुख से धीरे धीरे घास चबा रही थीं। तभी आकाश में दूर से एक बड़ा गिद्ध पक्षी उड़ता हुआ दिखाई दिया। वह धीरे धीरे नीचे उतरा और गौ माता के सामने आकर बैठ गया। गिद्ध का चेहरा थोड़ा उदास और चिंतित लग रहा था। उसने आदर पूर्वक अपना सिर झुकाया और बोला, हे गौ माता, आप इस संसार की माता हैं। आपसे बड़ा ज्ञान इस धरती पर किसी के पास नहीं है। मेरे मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न कई दिनों से घूम रहा है, कृपा करके उसका उत्तर दीजिए। गौ माता ने बहुत प्रेम से गिद्ध की ओर देखा और बोली, बेटा पूछो। जब मन में प्रश्न हो तो उसे दबाना नहीं चाहिए। प्रश्न पूछने से ही ज्ञान का द्वार खुलता है। गिद्ध ने गहरी सांस ली और बोला, हे जगत की माता, मैं अक्सर देखता हूं कि इस संसार में कई लोग बहुत कम उम्र में ही मर जाते हैं। कोई जवान होते ही मर जाता है, कोई अचानक दुर्घटना में मर जाता है और कोई बीमारी से जल्दी मर जाता है, जबकि कुछ लोग बहुत लंबी उम्र तक जीते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या यह केवल भाग्य की बात है या फिर मनुष्य के अपने कर्म भी उसकी आयु को कम या ज्यादा करते हैं? और अगर ऐसा है तो ऐसे कौन कौन से काम हैं जिनसे मनुष्य की आयु घट जाती है और वह समय से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है? गिद्ध की बात सुनकर गौ माता कुछ क्षण के लिए शांत हो गई। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे किसी गहरे विचार में चली गई हों। कुछ देर बाद उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और बोलीं, बेटा, यह प्रश्न बहुत गहरा है। इस संसार में बहुत से लोग यही सोचते हैं कि मृत्यु केवल भाग्य या भगवान की इच्छा से होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि मनुष्य के कर्म भी उसकी आयु पर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। भगवान ने हर जीव को एक निश्चित आयु देकर इस संसार में भेजा है, लेकिन मनुष्य अपने ही कुछ कर्मों से उस आयु को घटा भी देता है। गिद्ध आश्चर्य से गौ माता की ओर देखने लगा। उसने कहा, क्या सच में मनुष्य अपने ही कर्मों से अपनी आयु घटा देता है? गौ माता ने सिर हिलाते हुए कहा, हां बेटा, और यह बात बहुत कम लोग समझते हैं। मनुष्य सोचता है कि वह बहुत चतुर है, लेकिन कई बार वह ऐसे काम कर देता है जो उसकी आयु को धीरे धीरे कम करते रहते हैं। गिद्ध और भी उत्सुक हो गया। उसने कहा, हे गौ माता, कृपा करके विस्तार से बताइए। मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन से कर्म हैं जिनसे मनुष्य की आयु घट जाती है। गौ माता मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से समझाती हूं, क्योंकि कथा के माध्यम से समझी गई बात मन में गहराई तक बैठ जाती है। यह कहकर गौ माता ने कथा शुरू की। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था रामदास। रामदास बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी था। वह सुबह जल्दी उठता, भगवान का नाम लेता और फिर खेतों में काम करने चला जाता। उसके घर में उसकी पत्नी और एक छोटा बेटा भी था। रामदास का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन वह संतुष्ट रहता था। उसी गांव में एक और आदमी रहता था जिसका नाम था महेश। महेश बहुत चालाक और लालची आदमी था। वह हमेशा जल्दी अमीर बनने के बारे में सोचता रहता था। उसे मेहनत से ज्यादा चालाकी पर भरोसा था। गांव के लोग रामदास की बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि वह सबकी मदद करता था। लेकिन महेश से लोग थोड़ा दूर रहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वह कभी भी किसी को धोखा दे सकता है। एक दिन गांव में एक साधु आए।
वह बहुत ज्ञानी थे और लोग उनसे तरह तरह के प्रश्न पूछने लगे। रामदास भी वहां पहुंचा और चुपचाप बैठकर उनकी बातें सुनने लगा। तभी महेश भी वहां आया। उसने साधु से पूछा, महाराज, इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है जिससे मनुष्य सुखी और दीर्घायु बन सकता है? साधु ने उत्तर दिया, इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति है अच्छे कर्म और सच्चा हृदय। यह सुनकर महेश हंसने लगा और बोला, महाराज, आज के समय में अच्छे कर्म करने से कोई अमीर या सुखी नहीं बनता। जो लोग चालाकी करते हैं वही जल्दी सफल होते हैं। साधु ने शांत स्वर में कहा, बेटा, सफलता और सुख अलग अलग चीजें हैं। जो व्यक्ति छल कपट से धन तो कमा सकता है, लेकिन वह अपनी शांति और कई बार अपनी आयु भी खो देता है। यह सुनकर महेश को गुस्सा आ गया। उसने साधु की बातों को मजाक समझा और वहां से चला गया। लेकिन रामदास ने साधु की बातें अपने दिल में बसा लीं। कुछ दिनों बाद गांव में एक अजीब घटना हुई। महेश अचानक बहुत बीमार पड़ गया। उसकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती गई। गांव के वैद्य ने बहुत इलाज किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर रामदास स्वस्थ और खुश था। यह देखकर गांव के लोग हैरान थे। तभी एक दिन वही साधु फिर से गांव में आए। लोगों ने उनसे पूछा, महाराज, ऐसा क्यों हुआ कि महेश इतनी जल्दी बीमार पड़ गया? साधु ने कहा, मनुष्य के कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो धीरे धीरे उसकी आयु को कम करते रहते हैं, और जब उनका प्रभाव बढ़ जाता है तो व्यक्ति अचानक बीमार पड़ जाता है या समय से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यह कहकर साधु ने उन कर्मों के बारे में बताना शुरू किया जिनसे मनुष्य की आयु घट जाती है। साधु ने गांव के लोगों को एक बहुत गहरा ज्ञान देना शुरू किया। उस समय पूरा गांव पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। हर कोई यह जानना चाहता था कि आखिर ऐसे कौन से कर्म हैं जिनसे मनुष्य की आयु कम हो जाती है। साधु ने शांत स्वर में कहा, इस संसार में मृत्यु केवल बीमारी या दुर्घटना से नहीं आती। कई बार मनुष्य के अपने ही कर्म उसे धीरे धीरे मृत्यु के करीब ले जाते रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने ही हाथों से अपनी नाव में छेद कर दे और फिर आश्चर्य करे कि नाव डूब क्यों गई। ठीक उसी प्रकार कुछ गलत आदतें और पाप कर्म मनुष्य की आयु को धीरे धीरे कम करते रहते हैं। गांव के लोग ध्यान से सुन रहे थे। रामदास भी वहीं बैठा था और महेश का परिवार भी चिंता से भरा हुआ वहां उपस्थित था। साधु ने आगे कहा, सबसे पहला कर्म जो मनुष्य की आयु को कम करता है वह है माता पिता और बड़ों का अपमान करना। जो व्यक्ति अपने माता पिता का आदर नहीं करता, जो उन्हें दुख देता है, उसकी आयु धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि माता पिता के आशीर्वाद में ही जीवन की शक्ति छिपी होती है। जिस घर में माता पिता की सेवा होती है वहां सुख और लंबी आयु का वास होता है, लेकिन जहां माता पिता का अपमान होता है वहां से धीरे धीरे सुख और आयु दोनों दूर होने लगते हैं। साधु की बात सुनकर कई लोग सिर झुकाकर सोचने लगे, क्योंकि हर किसी को अपने जीवन की कोई न कोई गलती याद आने लगी थी। साधु ने आगे कहा, दूसरा कर्म है निर्दोष जीवों को कष्ट देना। जो मनुष्य बिना कारण किसी पशु पक्षी को पीड़ा देता है, जो कमजोर लोगों को सताता है, वह अपने ही जीवन की आयु को कम कर देता है। इस संसार में हर जीव भगवान की रचना है। जब कोई व्यक्ति किसी जीव को दुख देता है तो वह केवल उस जीव को नहीं बल्कि भगवान की बनाई हुई व्यवस्था को दुख देता है, और इसका परिणाम धीरे धीरे उसके जीवन पर पड़ने लगता है। यह सुनकर गिद्ध ने बीच में ही गौ माता से पूछा, हे माता, क्या सच में ऐसा होता है कि किसी जीव को दुख देने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है? गौ माता ने शांत स्वर में कहा, हाँ बेटा, यही तो प्रकृति का नियम है। जो पीड़ा हम दूसरों को देते हैं वही पीड़ा किसी न किसी रूप में हमारे पास लौट कर आती है। इसलिए इस संसार में दया सबसे बड़ा गुण माना गया है। गौ माता फिर से कथा सुनाने लगी। उन्होंने कहा, जब साधु यह सब बता रहे थे तब वहां बैठा रामदास बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसे याद आया कि वह हमेशा अपने माता पिता की सेवा करता था और किसी जीव को बिना कारण
कष्ट नहीं देता था, इसलिए उसका मन शांत था। लेकिन महेश का परिवार यह सुनकर और भी चिंतित हो गया, क्योंकि महेश अक्सर अपने बूढ़े पिता से कठोर शब्दों में बात करता था और कई बार गांव के गरीब लोगों को भी धोखा दे देता था। साधु ने आगे कहा, तीसरा कर्म जो मनुष्य की आयु को घटाता है वह है अत्यधिक क्रोध। जो व्यक्ति हर छोटी छोटी बात पर क्रोधित हो जाता है वह अपने ही शरीर को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। क्रोध एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके भीतर वह पैदा होती है। क्रोध से मन अशांत हो जाता है, शरीर बीमार पड़ने लगता है और धीरे धीरे आयु भी कम होने लगती है। गांव में बैठे लोग यह सुनकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। कई लोगों को अपनी आदतें याद आने लगीं। साधु ने आगे कहा, चौथा कर्म है लालच। लालच मनुष्य को अंधा बना देता है। जब मनुष्य केवल धन और स्वार्थ के पीछे भागता है तो वह सही और गलत का भेद भूल जाता है। वह दूसरों का हक छीनने लगता है, झूठ बोलने लगता है और छल कपट करने लगता है। ऐसे कर्म धीरे धीरे उसके जीवन की शांति को खत्म कर देते हैं और अंत में उसकी आयु पर भी असर डालते हैं। गौ माता ने गिद्ध की ओर देखकर कहा, बेटा, यही लालच महेश के जीवन में भी था। वह हमेशा जल्दी अमीर बनने की सोचता था। उसे यह समझ ही नहीं था कि गलत रास्ते से कमाया गया धन कभी सुख नहीं देता। गौ माता आगे कहने लगी, साधु ने उस दिन गांव वालों से कहा था, मनुष्य यह समझता है कि वह बहुत चतुर है, लेकिन वह यह नहीं समझता कि हर कर्म का परिणाम अवश्य होता है। जैसे खेत में बोया गया बीज समय आने पर फल देता ही है, वैसे ही हर कर्म भी समय आने पर अपना फल देता है। साधु की बातें सुनते सुनते शाम हो गई थी। सूरज ढलने लगा था और आकाश लालिमा से भर गया था, लेकिन किसी का भी वहां से उठने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि सबको लग रहा था कि वे जीवन का कोई बहुत बड़ा सत्य सुन रहे हैं। तभी रामदास ने विनम्रता से साधु से पूछा, महाराज, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे मनुष्य अपनी आयु को सुरक्षित रख सके और समय से पहले मृत्यु से बच सके? साधु मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, उपाय भी हैं। जो मनुष्य सच्चाई, दया, संयम और सेवा के मार्ग पर चलता है उसकी आयु पर भगवान की कृपा बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति न केवल लंबा जीवन जीता है बल्कि उसका जीवन शांत और सुखी भी होता है। यह सब सुनकर वहां बैठे लोगों के मन में एक नई समझ जागने लगी। कई लोगों ने उसी समय मन ही मन यह संकल्प लिया कि वे अब से अपने व्यवहार को बदलेंगे। गौ माता ने गिद्ध की ओर देखकर कहा, बेटा, यही वह ज्ञान था जो उस दिन साधु ने पूरे गांव को दिया था। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। आगे जो हुआ उसने पूरे गांव को और भी बड़ा सबक सिखाया। गिद्ध उत्सुक होकर बोला, हे माता, आगे क्या हुआ? गौ माता मुस्कुराई और बोली, आगे की कथा सुनकर तुम्हें और भी गहरा ज्ञान मिलेगा, क्योंकि उसी घटना से सबको समझ में आया कि मनुष्य के कर्म सच में उसकी आयु को कैसे प्रभावित करते हैं। गौ माता ने गिद्ध की ओर शांत दृष्टि से देखा और आगे कथा सुनाने लगी। उन्होंने कहा, बेटा, साधु की बातें सुनने के बाद गांव के कई लोगों के मन में गहरा परिवर्तन आने लगा। हर कोई सोचने लगा कि कहीं उसके अपने कर्म भी उसके जीवन को दुख और कष्ट की ओर तो नहीं ले जा रहे। लेकिन सबसे बड़ी चिंता महेश के घर में थी, क्योंकि उसकी बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था और उसके चेहरे की चमक बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी। जो व्यक्ति कभी घमंड और अहंकार से भरा रहता था वह अब बिस्तर पर पड़ा जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था। गांव के वैद्य रोज उसके घर आते थे, जड़ी बूटियों से इलाज करते थे, लेकिन बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। महेश की पत्नी और उसका बूढ़ा पिता बहुत दुखी थे। महेश का पिता अक्सर उसके सिरहाने बैठकर भगवान से प्रार्थना करता और कहता, हे प्रभु, मेरे बेटे को जीवन दे दो, इसकी गलतियों को क्षमा कर दो। गौ माता ने कहा। उसी समय रामदास को साधु की बातें याद आईं। उसने सोचा कि शायद महेश की बीमारी का कारण केवल शरीर की बीमारी नहीं है, बल्कि उसके जीवन के कर्म भी हैं।
इसलिए रामदास एक दिन साधु को खोजते खोजते उनके आश्रम तक पहुंच गया। साधु नदी के किनारे एक छोटे से आश्रम में रहते थे। वहां बहुत शांति थी। चारों ओर पेड़ पौधे थे और पक्षियों की मधुर आवाजें सुनाई दे रही थीं। रामदास ने साधु को प्रणाम किया और विनम्र स्वर में बोला, महाराज, हमारे गांव का महेश बहुत बीमार है। वैद्य उसका इलाज कर रहे हैं लेकिन वह ठीक नहीं हो रहा। क्या उसके जीवन को बचाने का कोई उपाय है? साधु ने कुछ क्षण आंखें बंद कर लीं और फिर बोले, बेटा, हर बीमारी का कारण केवल शरीर नहीं होता। कई बार मन और कर्म भी बीमारी का कारण बनते हैं। अगर मनुष्य अपने कर्मों को सुधार ले तो कई संकट दूर हो सकते हैं। रामदास ने तुरंत पूछा, महाराज, वह अपने कर्म कैसे सुधार सकता है? साधु ने कहा, सबसे पहले उसे अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा। जब तक मनुष्य अपनी गलती को समझता नहीं, तब तक सुधार का मार्ग नहीं खुलता। रामदास तुरंत गांव लौटा और महेश के घर गया। उसने महेश के पिता और पत्नी को साधु की बात बताई। यह सुनकर महेश के पिता की आंखों में आशा की एक छोटी सी किरण जाग उठी। उस रात महेश बहुत कमजोर हालत में अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। रामदास उसके पास बैठ गया और धीरे धीरे उससे बात करने लगा। उसने महेश से कहा, भाई, साधु ने कहा है कि कई बार हमारे कर्म ही हमारे दुख का कारण बनते हैं। अगर हम अपनी गलतियों को समझ लें और उन्हें सुधारने का संकल्प लें तो भगवान भी हमारी सहायता करते हैं। महेश पहले तो चुप रहा। उसका चेहरा गंभीर हो गया। कुछ देर बाद उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने धीमी आवाज में कहा, रामदास, शायद तुम सही कह रहे हो। मैंने अपने जीवन में बहुत गलतियां की हैं। मैंने अपने पिता का सम्मान नहीं किया, कई लोगों को धोखा दिया, गरीबों का हक छीना और कई बार बिना कारण जानवरों को भी कष्ट दिया। शायद यही सब मेरे दुख का कारण बन गया है। गौ माता ने गिद्ध की ओर देखते हुए कहा, बेटा, जब मनुष्य को अपनी गलती का एहसास होता है तभी उसके जीवन में परिवर्तन की शुरुआत होती है। यही वह क्षण होता है जब उसका हृदय भीतर से बदलने लगता है। गौ माता फिर कथा सुनाने लगी। उन्होंने कहा, महेश उस रात बहुत देर तक रोता रहा। उसने अपने पिता का हाथ पकड़कर कहा, पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको बहुत दुख दिया है। महेश के बूढ़े पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, पिता का हृदय हमेशा अपने बच्चे के लिए प्रेम से भरा रहता है। मैं तुम्हें पहले ही क्षमा कर चुका हूं। उस दिन पहली बार महेश के मन में सच्चा पश्चाताप जागा। अगले दिन रामदास उसे साधु के आश्रम तक ले गया। महेश बहुत कमजोर था, लेकिन उसके मन में एक नई आशा थी। साधु ने जब महेश को देखा तो शांत स्वर में बोले, बेटा, क्या तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है? महेश ने सिर झुकाकर कहा, हां महाराज, अब मुझे समझ में आ गया है कि मेरे ही कर्म मेरे दुख का कारण बने हैं। कृपा करके मुझे मार्ग दिखाइए। साधु मुस्कुराए और बोले, जब मनुष्य सच्चे मन से अपनी गलती स्वीकार करता है तब भगवान भी उसकी सहायता करते हैं। लेकिन केवल पछतावा ही काफी नहीं होता, मनुष्य को अपने जीवन को बदलना भी पड़ता है। महेश ने पूछा, महाराज, मुझे क्या करना होगा? साधु ने कहा, सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करो। जिन लोगों को तुमने दुख दिया है उनसे क्षमा मांगो। किसी जीव को कभी कष्ट मत देना और अपने जीवन में सच्चाई और दया को अपनाओ। जब मनुष्य ऐसा करता है तो उसके जीवन की नकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। गौ माता ने गिद्ध से कहा, बेटा, उस दिन के बाद महेश ने अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया। उसने गांव के लोगों से क्षमा मांगी और अपने पिता की सेवा करने लगा। धीरे धीरे उसके व्यवहार में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया कि पूरा गांव आश्चर्य करने लगा। क्या बात है? गौ माता कुछ क्षण के लिए शांत हो गईं और फिर बोली, लेकिन असली चमत्कार तो अभी बाकी था, क्योंकि जब मनुष्य सच्चे मन से बदलता है तब प्रकृति भी उसका साथ देने लगती है। गिद्ध उत्सुक होकर बोला, हे माता, आगे क्या हुआ?
गौ माता मुस्कुराई और बोली, आगे की घटना ने पूरे गांव को यह सिखाया कि अच्छे कर्म वास्तव में मनुष्य के जीवन और उसकी आयु को कैसे बदल सकते हैं। उन्होंने कहा, बेटा, जब महेश ने अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया, तब उसके व्यवहार में धीरे धीरे बहुत बड़ा परिवर्तन आने लगा। जो व्यक्ति पहले घमंड और लालच से भरा रहता था, वही अब विनम्र और शांत हो गया था। गांव के लोग यह देखकर आश्चर्य करने लगे थे कि महेश इतना बदल कैसे गया। पहले वह किसी से ठीक से बात भी नहीं करता था, लेकिन अब वह हर किसी से प्रेम और आदर से बोलने लगा था। महेश ने सबसे पहले अपने बूढ़े पिता की सेवा करना शुरू किया। वह हर सुबह जल्दी उठता, अपने पिता के लिए पानी लाता, उनके लिए भोजन बनाता और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखता। पहले जो पिता उसके कठोर व्यवहार से दुखी रहते थे, अब वही पिता अपने बेटे के इस परिवर्तन को देखकर भावुक हो जाते थे। गौ माता ने कहा, बेटा, यही संसार का नियम है। जब मनुष्य अपने भीतर का अहंकार छोड़ देता है और सेवा का मार्ग अपनाता है, तब उसके जीवन में धीरे धीरे शांति आने लगती है। महेश ने केवल अपने पिता की सेवा ही नहीं की, बल्कि उन लोगों से भी क्षमा मांगनी शुरू कर दी जिन्हें उसने पहले कभी दुख दिया था। वह गांव के हर उस व्यक्ति के पास गया जिसे उसने कभी धोखा दिया था। उसने हाथ जोड़कर उनसे कहा, भाइयों, मैंने अपने जीवन में बहुत गलतियां की हैं। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। गांव के लोग पहले तो हैरान रह गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि महेश सच में पश्चाताप कर रहा है, तो उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। धीरे धीरे गांव में फिर से उसके प्रति विश्वास लौटने लगा। महेश ने एक और बड़ा परिवर्तन अपने जीवन में किया। पहले वह अक्सर बिना कारण पशु पक्षियों को परेशान करता था, लेकिन अब उसने यह प्रण लिया कि वह किसी भी जीव को कभी कष्ट नहीं देगा। वह खेतों में काम करते समय भी ध्यान रखता कि किसी पक्षी का घोंसला न टूटे और किसी छोटे जीव को चोट न लगे। गौ माता ने गिद्ध से कहा, बेटा, जब मनुष्य के भीतर दया जागती है, तब उसका हृदय शुद्ध होने लगता है, और जब हृदय शुद्ध होता है, तब जीवन की ऊर्जा भी बदलने लगती है। कथा आगे बढ़ाते हुए गौ माता ने कहा, कुछ ही समय बाद एक आश्चर्यजनक बात होने लगी। महेश की तबीयत, जो पहले दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी, अब धीरे धीरे सुधरने लगी। उसका शरीर पहले से थोड़ा मजबूत लगने लगा और उसके चेहरे पर फिर से जीवन की चमक लौटने लगी। गांव के वैद्य भी यह देखकर हैरान थे। उन्होंने कहा, यह सच में अद्भुत है। ऐसी बीमारी से उबरना आसान नहीं था, लेकिन लगता है कि अब महेश के जीवन में कुछ अच्छा परिवर्तन हुआ है। गांव के लोग समझने लगे थे कि यह केवल दवाइयों का असर नहीं था, बल्कि महेश के बदले हुए कर्मों का भी प्रभाव था। रामदास यह सब देखकर बहुत खुश था। उसने एक दिन महेश से कहा, भाई, देखो, भगवान की लीला कितनी अद्भुत है। जब मनुष्य अपने जीवन को सही दिशा में ले जाता है, तो भगवान भी उसकी सहायता करते हैं। महेश ने विनम्रता से कहा, रामदास, अगर तुम मुझे उस दिन साधु के पास नहीं ले जाते, तो शायद मुझे कभी अपनी गलती का एहसास ही नहीं होता। गौ माता ने गिद्ध से कहा, बेटा, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। मनुष्य जब तक अपनी गलतियों को नहीं समझता, तब तक वह अपने दुख का कारण भी नहीं समझ पाता। कुछ महीनों के भीतर महेश लगभग पूरी तरह स्वस्थ हो गया। अब वह पहले से बिल्कुल अलग इंसान बन चुका था। वह लालच और क्रोध से दूर रहने लगा था और अपने जीवन को सादगी और सेवा में बिताने लगा था। एक दिन वही साधु फिर से गांव में आए। जब उन्होंने महेश को स्वस्थ और शांत देखा, तो मुस्कुराने लगे। महेश तुरंत उनके चरणों में झुक गया और बोला, महाराज, आपने मुझे नया जीवन दिया है। अगर उस दिन आपने मुझे सही मार्ग नहीं दिखाया होता, तो शायद मैं आज जीवित भी नहीं होता। साधु ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, मैंने तुम्हें केवल मार्ग दिखाया था। उस मार्ग पर चलने का निर्णय तुम्हारा अपना था। मनुष्य का जीवन उसके अपने कर्मों से ही बनता और बिगड़ता है। साधु ने गांव के लोगों से कहा, इस घटना से तुम सबको एक बात सीखनी चाहिए। मनुष्य के कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो उसकी आयु को घटा देते हैं, जैसे माता पिता का अपमान करना,
निर्दोष जीवों को कष्ट देना, अत्यधिक क्रोध करना, लालच में पड़कर दूसरों को धोखा देना और दूसरों के दुख में आनंद लेना, ऐसे कर्म धीरे धीरे मनुष्य के जीवन की शक्ति को कम करते जाते हैं। गांव के लोग साधु की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। गौ माता ने गिद्ध से कहा, बेटा, उस दिन के बाद पूरे गांव के लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। हर कोई अपने व्यवहार पर ध्यान देने लगा और अच्छे कर्म करने की कोशिश करने लगा। गौ माता थोड़ी देर के लिए शांत हो गईं और फिर बोली, लेकिन इस कथा का अंतिम भाग अभी बाकी है, क्योंकि इस घटना के बाद जो हुआ उसने पूरे गांव को जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दे दिया। जो लोग पहले साधु की बातों को सामान्य उपदेश समझ रहे थे, अब उन्हें यह सब अपने सामने घटित होता हुआ दिखाई दे रहा था। इसलिए गांव के हर व्यक्ति के मन में यह इच्छा जाग उठी कि वह भी अपने जीवन को सही दिशा में ले जाए। कुछ दिनों बाद गांव के लोगों ने निर्णय लिया कि वे सब मिलकर साधु को फिर से आमंत्रित करेंगे ताकि उनसे और भी ज्ञान प्राप्त कर सकें। जब साधु गांव में आए तो पूरे गांव के लोग पीपल के उसी बड़े पेड़ के नीचे एकत्र हो गए जहां पहले भी सभा हुई थी। रामदास, महेश, महेश का पिता और गांव के अन्य लोग भी वहां बैठे थे। साधु ने सबकी ओर देखकर शांत स्वर में कहा, लगता है इस बार तुम सबके मन में सच में ज्ञान पाने की इच्छा जागी है। गांव के एक बुजुर्ग ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हमने अपनी आंखों से देखा है कि गलत कर्म मनुष्य को दुख और बीमारी की ओर ले जाते हैं और अच्छे कर्म जीवन को बदल देते हैं। कृपा करके हमें और मार्गदर्शन दीजिए। साधु मुस्कुराए और बोले, मनुष्य का जीवन खेत की तरह होता है। उसमें जो बीज बोए जाते हैं वही फल बनकर लौटते हैं। अगर कोई व्यक्ति क्रोध, लालच, अहंकार और हिंसा के बीज बोता है तो उसके जीवन में दुख और संकट ही पैदा होंगे। लेकिन अगर वह दया, सेवा, सच्चाई और विनम्रता के बीज बोता है तो उसके जीवन में सुख और शांति का फल अवश्य आएगा। महेश यह सब सुनकर बहुत ध्यान से साधु की बातों को समझ रहा था। उसने विनम्रता से पूछा, महाराज, क्या अब मेरा जीवन सच में बदल सकता है? क्या मेरे पुराने कर्मों का प्रभाव समाप्त हो सकता है? साधु ने प्रेम से कहा, बेटा, जब मनुष्य सच्चे मन से पश्चाताप करता है और अपने कर्मों को बदल देता है, तब भगवान भी उसके जीवन में नई शुरुआत का अवसर देते हैं। लेकिन यह ध्यान रखना कि अच्छे कर्म केवल कुछ दिनों के लिए नहीं होते, उन्हें पूरे जीवन में निभाना पड़ता है। गांव के लोगों के मन में यह बात गहराई से उतर गई। उस दिन के बाद गांव में एक नया वातावरण बनने लगा। लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे, पशु पक्षियों के प्रति दया दिखाने लगे और अपने माता पिता का सम्मान करने लगे। महेश का जीवन भी पूरी तरह बदल चुका था। वह अब हर दिन अपने पिता की सेवा करता, खेतों में ईमानदारी से काम करता और गांव के गरीब लोगों की मदद भी करने लगा था। धीरे धीरे लोग उसे फिर से सम्मान देने लगे। एक दिन शाम के समय महेश अपने खेत में काम कर रहा था। सूरज ढल रहा था और आकाश सुनहरे रंग से भर गया था। उसी समय रामदास वहां आया और मुस्कुराकर बोला, भाई, आज तुम्हें देखकर सच में बहुत खुशी होती है। पहले तुम हमेशा क्रोध और चिंता में रहते थे, लेकिन अब तुम्हारे चेहरे पर शांति दिखाई देती है। महेश ने शांत स्वर में कहा, रामदास, अब मुझे समझ में आ गया है कि सच्चा सुख धन या छल कपट से नहीं मिलता। सच्चा सुख अच्छे कर्मों और शांत मन से मिलता है। गौ माता ने गिद्ध से कहा, बेटा, यही इस कथा का सबसे बड़ा सत्य है। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि उसकी मृत्यु केवल भाग्य या भगवान की इच्छा से होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि उसके अपने कर्म भी उसकी आयु को प्रभावित करते हैं। गिद्ध ध्यान से यह सब सुन रहा था। गौ माता ने आगे कहा, जो व्यक्ति अपने माता पिता का अपमान करता है, जो निर्दोष जीवों को कष्ट देता है, जो लालच और क्रोध में डूबा रहता है, जो दूसरों को धोखा देता है और दूसरों के दुख में आनंद लेता है, वह धीरे धीरे अपने जीवन की शक्ति को नष्ट कर देता है। ऐसे कर्म मनुष्य की आयु को कम कर देते हैं। गिद्ध ने पूछा,
और जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसका क्या होता है? गौ माता मुस्कुराई और बोली, जो व्यक्ति दया, सेवा, सच्चाई और विनम्रता को अपनाता है उसके जीवन में शांति आती है। उसके मन और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और वह स्वस्थ और संतुलित जीवन जीता है। गिद्ध कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने गौ माता के सामने सिर झुकाकर कहा, हे जगत की माता, आज आपने मुझे जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान दिया है। अब मुझे समझ में आ गया कि मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन और मृत्यु की दिशा तय करते हैं। गौ माता ने स्नेह से कहा, बेटा, यही संसार का नियम है, इसलिए मनुष्य को हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। अच्छे कर्म ही जीवन को उज्जवल बनाते हैं और बुरे कर्म ही जीवन को अंधकार की ओर ले जाते हैं। गिद्ध ने गौ माता को प्रणाम किया और फिर अपने पंख फैलाकर आकाश की ओर उड़ गया। उसके मन में अब कोई प्रश्न नहीं था, बल्कि एक गहरा ज्ञान था। गौ माता शांत भाव से वहीं बैठी रहीं। चारों ओर हल्की हवा चल रही थी और पीपल के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे प्रकृति भी इस ज्ञान की साक्षी बन रही हो। इस प्रकार उस दिन गिद्ध को यह समझ में आ गया कि मनुष्य की आयु केवल समय से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से भी बनती और बिगड़ती है। इसलिए जीवन में हमेशा ऐसे कर्म करने चाहिए जो मन, शरीर और आत्मा को पवित्र बनाए। प्रिय दर्शकों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, दूसरों के प्रति दया रखें और अपने माता पिता का सम्मान करें। और हम आशा करते हैं आपको यह कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।